आदम और हव्वा इस दुनिया के सबसे पहली स्त्री और पुरुष थे जिनको परमेश्वर ने बनाया और अदन के वाटिका में रख दिया था। और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि भले और बुरे के वृक्ष के फल से कभी न खाए, लेकिन फिर भी उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। तो जब परमेश्वर जानता था कि आदम और हव्वा आज्ञा तोड़ने वाले हैं और उस भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष के फल को खाने वाले हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें क्यों रोका नहीं? आखिर क्यों परमेश्वर भले और बुरे के वृक्ष को उनके बीच में रखा, जबकि आदम और हव्वा उसके आज्ञा को तोड़ने ही वाले थे? उत्पत्ति की पहली अध्याय हमें बताती है कि परमेश्वर ने कैसे इस पूरे ब्रह्मांड को और इस पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर एक चीज़ों को बनाया है। परमेश्वर ने इस संसार में उपस्थित हर एक जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को और सूर्य चंद्रमा और आज हम जो भी कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन सारे चीज़ों को परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया था अपने वचन के अनुसार। जैसे बाइबल हमें इस बात का प्रमाण देती है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने दिन और रात को भी बनाया और परमेश्वर ने समय को भी बनाया और जल में रहने वाले हर एक प्रकार के जीवित प्राणियों को भी बनाया और बड़े बड़े जानवरों को भी बनाया। इन सारे चीज़ों को परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार बनाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा देकर नहीं बनाया था, बल्कि उसको इस भूमि की मिट्टी के द्वारा और अपने हाथों से बनाया था। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड को तो परमेश्वर ने आज्ञा देकर बनाया था। इसलिए पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के आज्ञा में बंधा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र रूप से बनाया था। उसे ऐसा बनाया था कि मनुष्य किसी भी समय अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। और आज यही वो कारण है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देता है, उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि मनुष्य तो बड़े प्रेम के साथ और स्वतंत्रता पूर्वक बनाया गया था। और यही वो सबसे बड़ा कारण था कि उस समय आदम ने उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। तो आखिर क्यों परमेश्वर ने आदम को फल खाने से रोका नहीं? जैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। जैसे बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। जिस प्रकार से परमेश्वर स्वतंत्र है और वह कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम मनुष्य को भी बनाया है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रोका नहीं फल खाने के लिए। परमेश्वर जानता था कि आदम और हव्वा पाप करेंगे, फिर भी परमेश्वर ने भले और बुरे के वृक्ष को उनके मध्य में क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके बनाए मनुष्य अपनी इच्छा से परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर ने उस वाटिका में केवल भले और बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष को ही नहीं रखा था, बल्कि जीवन के वृक्ष को भी रखा था, ताकि मनुष्य बहुतायत का जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने उनके बीच में जीवन और मृत्यु दोनों को रख दिया था ताकि वे उनका चुनाव करें। लेकिन बदकिस्मती से आदम और हव्वा ने मृत्यु को ही चुना। और जिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता में अविनाशी बनाया था, उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को चुना। और वही पाप आज पूरे मानव जाति में फैल गया है। इसलिए आज भी इंसान अपनी मनमानी करता है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करता है, जैसे उनको अच्छा लगता है वे वैसे ही आज कर रहे हैं। हमारे मध्य में भी परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु को रखा है। मृत्यु यानी कि संसार के सुख सुविधा ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जल्दी नाश हो जाएगा, जो कि शारीरिक अभिलाषा, चोरी, बेविचार और अपने माता पिता की आज्ञा न मानना और नशा करना, ये सारी चीज़ें एक मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रही है। और इसीलिए आज जितने लोग इस संसार में हैं, उनका सबका न्याय होगा और उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल दिया जाएगा। पाप के विषय में बाइबल हमें बताती है, जैसे लिखा है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या आपको पता है कि बाइबल उस मृत्यु के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं देता है, जिसके द्वारा आज हर एक इंसान को एक न एक दिन मरना ही है। इसलिए बाइबल इस मृत्यु से बचने के लिए नहीं कहती है जो हर एक इंसान को इस संसार को छोड़कर जाना ही है, बल्कि बाइबल हमें उस मृत्यु से बचने के लिए कहती है जो नरक है। इसलिए जो भी व्यक्ति संसार में जी रहे हैं, चाहे धर्मी हो या फिर पाप करने वाला हो, सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है। लेकिन नरक एक ऐसा जगह है जहाँ पर केवल पाप करने वाले लोग ही जाएंगे, जिन्होंने इस संसार में रहकर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, बल्कि शारीरिक अभिलाषा और पाप में जीवन और धन के पीछे ही भागते रहते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के मध्य में
जीवन और मृत्यु दोनों को भी रख दिया था, लेकिन उन दोनों ने मृत्यु को ही चुना। आज भी परमेश्वर ने हमारे मध्य में जीवन को रखा है, जो प्रभु यीशु मसीह है, और यदि कोई फल से खाए वह नाश नहीं होगा बल्कि सर्वदा के लिए जीवित रहेगा। जैसे बाइबल में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। इस मसीह एकमात्र मार्ग है मोक्ष का और अनंत काल के जीवन का। आज इस संसार में कितने आए और कितने चले गए, कितने पैदा हुए और कितने मिट्टी में मिल गए, लेकिन यीशु मसीह इकलौता ऐसा परमेश्वर है जिसने मृत्यु को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए उन चीज़ों के पीछे कभी मत भागना जो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, जो मुर्दों के समान पड़ा रहता है, लेकिन उसके पीछे भागना जो जीवित है और अनंत काल का जीवन दे सकता है, जो और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है।